हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निर्जल पर सर्वाधिक अस्थायी कार्बोकेटायन देने वाला यौगिक है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? निर्जल पर सर्वाधिक अस्थायी कार्बन केटायन देने वाला यौगिक है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। तो कार्बोकेटायन का अस्थायी का जो हमारा क्रम होता है, कार्बोकेटायन 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 का अस्थायी का क्रम, स्थायी का क्रम। तो इसमें क्या होता है? सर्वाधिक स्थायी कौन सा होता है? हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर क्या होता है? हमारा 2 डिग्री। और फिर हमारा होता है 1 डिग्री। यानी कि सबसे कम अस्थायी हमारा कौन सा होता है? 1 डिग्री, यानी कि प्राथमिक कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा स्थायी हमारा है? 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखा है। तो अगर हम इसमें देखें, जिसका हम निर्जल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन देने वाला यौगिक कौन सा होगा? यानी कि किसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, तो वही हमारा क्या होगा? सबसे अधिक अस्थायी रखेगा। तो पहला विकल्प दे रखा है। तो हमारा जो निर्जल का प्रक्रिया होता है वो 3 चरणों में होता है। तो निर्जलन की प्रक्रिया कितनी होती है? 3 चरणों में होती है। तो पहला हमारा होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल का बनना, और दूसरा हमारा होता है कार्बोकेटायन का बनना, और तीसरा हमारा होता है एल्कीन का बनना। तो इसमें जो होता है OH समूह होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, तो वही कार्बोकेटायन हमें प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारा OH है ये हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने डिग्री की हमें क्या मिलेगी? कार्बोकेटायन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम पहले विकल्प में देखें, तो हमारा OH किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा CH2 से देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री। अगर हम दूसरा देखें, बी विकल्प, तो यहाँ पे हमने देखा OH समूह हमारा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से हमारे कितने जुड़े हुए हैं? 3, यानी कि CH3 CH3 CH3, यानी कि ये हमारा क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम चौथे में देखें, तो ये हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है CH2 से। अगर हमारा CH2 जुड़ा होगा CH2 से, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम चौथे में देखें, डी विकल्प में, तो यहाँ में CH3 CH OH समूह में किससे जुड़ा हुआ है? CH से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारा CH से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो ये हमारा 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3 CH2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमने देखा जो पहला विकल्प है इसमें कितना है? 1 डिग्री। दूसरा हमारा कितना है? 3 डिग्री। और तीसरा हमारा है 1 डिग्री। और चौथा है 2 डिग्री। तो यहाँ पे सर्वाधिक अस्थायी कौन सा होगा? हमारा 3 डिग्री वाला। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे अस्थायी होता है, यानी कि जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। निर्जल पर सर्वाधिक अस्थायी कार्बोकेटायन देने वाला यौगिक हमारा बी विकल्प है, क्योंकि यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है ये 3 जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।